सबा की धरती पर बिल्कीस नाम की एक बुद्धिमान और शक्तिशाली रानी राज करती थी। वह एक समृद्ध और महान राष्ट्र की शासक थी और उसका सिंहासन शक्ति और सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन बिल्कीस और उसके लोग सूरज की पूजा करते थे और एकमात्र सच्चे अल्लाह को भूल बैठे थे। एक दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक खत रानी बिल्कीस तक पहुंचा। इस पत्र में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी और उसके लोगों को दावत दी कि वे एकमात्र सच्चे अल्लाह पर ईमान लाए और उसी के आगे सर झुकाए। बिल्कीस ने अपने मंत्रियों से सलाह की। कुछ मंत्रियों ने जंग करने की राय दी, लेकिन समझदार रानी बिल्कीस जानती थी कि जंग सिर्फ तबाही लाती है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक तोहफा भेजकर उनकी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। जब यह कीमती तोहफा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने दूतों से कहा, क्या तुम मुझे माल दौलत से बहकाना चाहते हो? जो नेमतें अल्लाह ने मुझे दी हैं वे तुम्हारे तोहफे से कहीं बढ़कर हैं। वापस जाओ और अपनी रानी से कहो कि मेरे पास ऐसी फौजें हैं जिनका तुम मुकाबला नहीं कर सकती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्कीस को अल्लाह की शक्ति दिखाने का इरादा किया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो बिल्कीस का सिंहासन उसके पहुंचने से पहले यहाँ ले आए? दरबार में मौजूद एक आलिम ने कहा, मैं उसे पलक झपकते ही यहाँ ला सकता हूँ। और सचमुच पलक झपकते ही रानी बिल्कीस का भव्य सिंहासन सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में मौजूद था। यह अल्लाह की कुदरत का एक बेमिसाल करिश्मा था। जब रानी बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसने अपने सिंहासन को सामने देखकर हैरानी और हैबत से भर गई। उसे यकीन हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और उनके पास अल्लाह द्वारा दी हुई दिव्य शक्ति है। बिल्कीस ने कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। अब मैं ईमान लाती हूँ उस एकमात्र सच्चे अल्लाह पर। और इस तरह रानी बिल्कीस और उसकी कौम ने सच्चाई का रास्ता अपनाया और अल्लाह पर ईमान ले आए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की शक्ति सबसे बड़ी है। जो उसके आगे झुकता है वही हकीकी कामयाबी पाता है।